आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक संचयन में संकलित हामिद खां शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलें और देखिए इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि लेखक का हामिद खां से परिचय उनके पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ था। लेखक एक भारतीय नागरिक थे। एक बार वे अपने पाकिस्तानी मित्रों के साथ तक्षशिला के खंडरों को देखने पाकिस्तान गए। तक्षशिला घूमते समय तेज धूप और प्यास के कारण वे थक गए थे। उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन वहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दुकान नहीं मिली। काफ़ी देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक सज्जन अंगीठी पर चपातियाँ सेक रहा था। वहीं लेखक को खाने के लिए सालन और चपाती मिली। इस बीच बातचीत में दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। लेखक के हिंदू होने के बाद भी चपाती बनाने वाला वह शख्स हामिद खां ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वो परिस्थिति थी जिसमें दोनों का परिचय हुआ था। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। उसके यहाँ हिंदू मुसलमान में भेद किया जाता। वहाँ अत्याचार के कारण हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर रहते थे। उसे इस बात की कोई कल्पना तक नहीं थी कि हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहते भी होंगे। शायद इसीलिए उसने लेखक से भारत आकर हिंदू मुसलमान के बीच के भाईचारे को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक ने जब हामिद खां को भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार की बात बताई तो उसे उन बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। कारण उसके पाकिस्तान में दोनों समुदाय में काफ़ी दूरियां थी। वहाँ हिंदू मुसलमानों से बचना चाहते हैं। मुसलमान हिंदुओं की दुकान पर नहीं जाते। वे एक दूसरे के त्योहारों में भी शामिल नहीं होते। लेकिन जब हामिद खां से लेखक ने भारत में हिंदू मुसलमान एकता की बात कही तो उसे विश्वास नहीं हुआ। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। तो इसके जवाब में लिखेंगे, हामिद खां लेखक की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह मन ही मन उन्हें अपना मेहमान मान लिया। इसीलिए उसने लेखक को खाने का पैसा या लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मालाबार के हिंदू मुसलमानों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ धर्म के नाम पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही दंगा हुआ। दोनों के सिर्फ त्योहारों में ही नहीं जाते बल्कि वे एक दूसरे के होटलों में भी आते जाते हैं। लेखक ने बताया है कि जब हिंदुओं को स्वादिष्ट पुलाव खाना होता है तो वे मुसलमानों के होटल में जाते हैं और मुसलमान भारतीय शाकाहारी व्यंजन का लुत्फ उठाने हिंदुओं के होटल में आते हैं। इसके अलावा वहाँ मुसलमानों के इलाके में मंदिर तथा हिंदुओं के इलाके में मस्जिदें भी हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, तक्षशिला में आगजनी खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा। इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हामिद खां को लेकर लेखक के मन में शुभेच्छाएं थी। यही कारण है कि जब लेखक ने अखबारों में तक्षशिला में आगजनी की खबरें को पढ़ी तो उनके मन में हामिद खां के लिए शुभकामनाओं के भाव उत्पन्न होने लगे थे। वे ईश्वर से हामिद की कुशलता की प्रार्थना करने लगे कि भगवान उसे सुरक्षित रखे। लेखक के मन के भावों को देखकर उनकी उदारता, सद्भावना और धार्मिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार आदि का पता चलता है। क्लियर। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित हामिद खां शीर्षक पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।